बागों के शहर का मौसम लम्हा बलम्हा तब्दील। आसमान पर सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। ठंडी हवा चलने से गर्मी का जोर टूट गया। टेम्परेचर में नुमाया कमी। टेम्परेचर 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। सुहाने मौसम को एंजॉय करने के लिए शहरियों का नहर का रुख। ठंडे ठार पानी में लोगों की डुबकियां। मौसम की तब्दीली के साथ डेंगू मच्छर की अफजाइश में इजाफा। शहर में रवां साल अब तक डेंगू के 10 केसेस रिपोर्ट। एक हफ्ते में शहर में डेंगू के 2 मरीज सामने आए। डेंगू से बचाव के लिए ताहाल कोई स्प्रे और सर्वेलेंस शुरू ना हो सकी। हॉस्पिटल्स में डेंगू काउंटर्स भी ताहाल गैर फाल। डेंगू के मरीजों को इलाज मुआवजे में मुश्किलात का सामना। तिबी माहिरीन का शहरियों को डेंगू SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। हॉस्पिटल्स की मुमकिन निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस की हड़ताल जारी। 3 डॉक्टर्स मुअत्तल करने पर PIC में आउटडोर के बाद इंडोर सर्विसेज भी बंद कर दी गई। तमाम इलेक्ट्रो सर्जरी और ऑपरेशन थिएटर्स बंद कर दिए गए। यंग डॉक्टर्स का प्राइवेट क्लिनिक भी बंद करने का ऐलान। हड़ताल के बायस लाखों मरीज मुतासर। मुजाहिरीन का कहना था कि मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। छुट्टी के रोज़ भी गिराव फरोश काम पर। सब्जियों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफे का सिलसिला जारी। प्याज और टमाटर 60, आलू 70, लहसुन 450, नींबू और अदरक 500 रुपये किलो में फ़रोख्त। बंद गोभी 50, फूल गोभी 120 रुपये फ़ी किलो। मुर्गिया गोश्त 520 रुपये किलो तक फ़रोख्त होने लगा। जिंदा बरालर के नरख में 5 रुपये की कमी। फ़ी किलो कीमत 368 रुपये। अंडे 1 रुपये इजाफे के बाद 248 रुपये फ़ी दर्जन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्र आमद। शहबाज शरीफ की सदर नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मुलाकात में मौजूद। शहबाज शरीफ पाक भारत मामले समेत दीगर अहम अमूर पर नवाज शरीफ को ब्रीफिंग देंगे। पाक भारत सूरत हाल बिगड़ी तो दुश्मन के दांत खट्टे होंगे। 25 करोड़ आवाम की सुहनी धरती को अल्लाह ताला हमेशा महफूज रखेगा। हर मुहिब वतन पाकिस्तानी अपनी फौज से 2 कदम आगे खड़ा है। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान की सियासी शख्सियात से मुलाकातों में गुफ्तगू। बोले भारत गुज़िश्ता 2 हफ्तों से अपने ही गर्दाब में फंसा हुआ है। अक़वाम आलम में तन्हाई के बाद अब जंग हज़ाई दुश्मन का मुक़द्दर है। पाक फौज को खुदादाद सलाहियतों से भारत पर नफसियाती बरतरी हासिल है। वज़ीर तालीम पंजाब का मोदी को तालीम और अमन के फ़रोग़ का पैगाम। राना सिकंदर हयात बोले भारत हमारे साथ मिलकर तालीम और अमन पर काम करे। भारत 1965, 1971 और कारगिल समेत हर जगह हमें आजमा चुका। हम तैयार और पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं। दोबारा मत आना। मोदी भूल में है कि हमें दबा लेगा। अब की बार चाय भी नहीं मिलेगी, सिर्फ सबक मिलेगा और ऐसा कि याद रहेगा पाकिस्तान को गज़ा न समझा जाए। दिफा की सलाहियत रखते हैं। नाहिब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं पहलगाम ड्रामा इसराइली मुजालिम से दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए है। मोदी इस खेल में रुस्वा हो गया। भारत दहशतगर्दों और हिंदू जुनूनियों के कब्जे में है। इसराइल की हमायत याफ्ता मल्टीनेशनल कंपनियां इस्लामोफोबिया के फ़रोग़ का मरकज़ हैं। कश्मीर, पाकिस्तान और फ़लस्तीन उम्मत की शारक है। पंजाब की तारीख में पहली मरतबा मुख्तसर मुद्दत में 11 लाख आउट ऑफ स्कूल बच्चों की इनरोलमेंट का मुनफरिद रिकॉर्ड। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। मरीम नवाज की पैफ को शाबाश। वज़ीर आला पंजाब का 1 साल में तमाम स्कूलों में दरकार क्लासरूम बनाने का हुक्म। स्कूलों की बसीदा और खस्ता इमारतों की तामीर और मरम्मत की भी हिदायत। मरीम नवाज का हर जिला में गर्ल्स और बॉयज़ के लिए नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाने का हुक्म। बोली बच्चों की तालीम के लिए बहुत सा काम करना चाहिए।
वज़ीर सनअत व तजारत चौधरी शाफिक हुसैन से चीनी सरमायाकार कंपनियों की मुलाकात। पंजाब में सरमायाकारी के मौके पर बातचीत। चीनी सरमायाकारों का सोलर एनर्जी, ईवी सेक्टर, फार्मास्यूटिकल और दीगर शोबों में सरमायाकारी का इंदिया। चीन की सरमायाकार कंपनियां मुकामी सरमायाकारों के साथ ज्वाइंट वेंचर भी करेंगी। चौधरी शाफिक बोले, पंजाब को सरमायाकारों के लिए कारोबारी सरगर्मियों का पुरकशिश मुकाम बना दिया। चीन की मज़ीद कंपनियों की सरमायाकारी का खैर मकदम करेंगे। दरोगावाला मोमनपुरा में तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखने की तकरीब। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की बतौर मेहमान खास शिरकत। इलाके में सीवरेज पाइपलाइन के तरक्याती काम का संग बुनियाद रखा। अली परवेज़ मलिक बोले, मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम जड़ पकड़ रहा है, जिसका एतराफ़ दुनिया कर रही है। हम साबित कदमी के साथ चलते रहे तो मुल्क अपना मुकाम हासिल कर लेगा। आइंदा बजट में आवाम को मज़ीद रिलीफ दिया जाएगा, लोगों को बाइज़्ज़त रोज़गार मिलेगा। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रज़ा की ज़ेर सदारत लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का जायज़ा इजलास। वासा को सिविल सिस्टम के तरक्याती काम की जल्द तकमील की हिदायत। सैयद मूसा रज़ा बोले, 30 जून तक तमाम तरक्याती मनसूबे मुकम्मल होंगे। शफाफियत, मेयार और बर वक्त तकमील को यकीनी बनाने की हिदायत की गई हैं। तामीराती कामों के दौरान तजावुज़ात का फौरी खात्मा किया जाए। तरक्याती काम देरपा और मजबूत होने चाहिए। टाइमलाइन, शफाफियत और मेयार पर कोई समझौता न किया जाए। प्राइवेट हज स्कीम बनी, हाजियों के लिए वबाल जान। 67,000 से ज़ायद आज़मीन हज ताहाल वीज़ों के मुंतज़िर। आज़मीन हज का वज़ारत मज़हबी अमूर और मुतल्लिका इदारों से फौरी वीज़ा फराहमी का मुतालिबा। बोले, ये एक सफरी मामला नहीं बल्कि हज़ारों आज़मीन हज के ईमान, अक़ीदत और रूहानी वाबस्तगी का मामला है। तमाम ज़रूरी इंतज़ाम और ताउन को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आला पंजाब का फायर फाइटर्स डे पर ख़तरात के सामने खड़े होने वाले बहादुरों को खराज तहसीन। मरीम नवाज़ बोली, आजमाइश की हर घड़ी में ये मुहाफ़िज़ आग में कूद कर इंसानी खिदमत का अहद करते हैं। पंजाब में रेस्क्यू 1122 फायर फाइटर की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए इक़दाम किए गए हैं। फायर फाइटर समेत तमाम रेस्क्यू एहलकारों की फलाह बहबूद के लिए पुरअज़्म है। इंटरनेशनल फायर फाइटर डे की मुनासबत से रेस्क्यू ऑफिस में खसूसी तकरीब, फ्लैग मार्च और वॉक का एहतमाम किया गया। रेस्क्यू रज़ाकारों की कसीर तादाद में शिरकत। तकरीब का मकसद फायर फाइटर्स की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करना है। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक तकरीब में फ़र्ज़ के रास्ते में जाने कुर्बान करने वाले फायर फाइटर्स के लिए खसूसी दुआ की गई। फायर फाइटर्स मुल्क और कौम का कीमती असासा हैं। फायर फाइटर्स अवाम की जान और माल की हिफाजत की खातिर अपनी जान की परवाह नहीं करते।